सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मैं आज स्वर्ग के विषय में बातें कर रहा हूँ और फिर नरक के विषय में और अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा रेवलेशन की पुस्तक में चैप्टर 21 वर्स 27 ये कहते हैं स्वर्ग एक पवित्र स्थान है जहाँ पे पाप की कोई निशानी नहीं, पाप वहाँ पे रह नहीं सकता। स्वर्ग पवित्र है। साम्स 50 वर्स 2 ये कहता है स्वर्ग एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसकी खूबसूरती का हम बखान नहीं कर सकते या हमारी जुबान में वो शक्ति नहीं। जैसे हम आज आपको स्वर्ग के विषय में बतला रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहूँगा हम कितना भी बतलाएं हम वो नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जुबान में वो ताकत ही नहीं, वो शक्ति नहीं, मनुष्य की बुद्धि उतना सोच ही नहीं सकता है स्वर्ग की खूबसूरती के विषय में। फिर भी जो हमारे पास ताकत है उसी के अनुसार मैं आपको स्वर्ग की विषय में जानकारी देना चाहूँगा। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और स्वर्ग इफिशियंस 1:10 के अनुसार वहाँ पे एकताई है, वहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, डिसयूनिटी नहीं है, एकताई है। और साम 16 वर्स 11 के अनुसार स्वर्ग आनंद के जगह है, वहाँ पे शोक नहीं है, वहाँ पे कोई सोरो नहीं, वहाँ पे कोई आंसू नहीं है। साम्स 21 वर्स 4 के अनुसार स्वर्ग में कोई रोता नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। Revelation 22 verse 2 के अनुसार there is no sickness in heaven, स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। Psalms या Revelation 21 verse 4 के अनुसार there is no pain in heaven, heaven में कोई पीड़ा नहीं है। Revelation 21 verse 4 के अनुसार heaven में मौत नहीं है। Revelation 7:16 के अनुसार there is no thirst and no hunger in heaven, स्वर्ग में किसी को भूख नहीं, किसी को प्यास नहीं, लेकिन जरूर स्वर्ग में भोजन है, बल्कि वहां पे कोई भूखा नहीं है और कोई प्यासा नहीं। Revelation 21 verse 23 से 25 के अनुसार स्वर्ग में रात नहीं है, स्वर्ग में सूरज नहीं है, स्वर्ग में चांद नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर स्वयं उजियाला है। परमेश्वर स्वर्ग का उजियाला है। जैसे मैंने आपको पिछले सप्ताह बतलाया कि न्यू जेरूसलम में सूरज है, न्यू जेरूसलम में चांद है, और चांद की जो रोशनी है वो सूरज की तरह है, और सूरज की रोशनी 7 times more brighter, वो न्यू जेरूसलम में होगा। लेकिन ऊपर हेवन में सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, परमेश्वर स्वयं वहां का ज्योति है। स्वर्ग में रास्ता है, स्ट्रीट्स है, और स्वर्ग के जो स्ट्रीट्स हैं वो गोल्ड की बनी हुई है। आज जो सोना तुम अपने गले का हार बनाते हो, सोना को कान में डालते हो, सोना को नाक में डालते हो और बड़ा ही जतन से रखते हो कि चोर ना लग जाए। ये सोना ये स्वर्ग में हमारे पैर के नीचे होगा, हम उसके ऊपर चलेंगे। स्वर्ग में स्वर्ग दूत लोग 24 घंटा परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। स्वर्ग में म्यूजिक है, स्वर्ग में प्रभु की प्रशंसा है। स्वर्ग में कोई बाइबल रीडिंग नहीं है, स्वर्ग में कोई प्रेयर नहीं करता है, स्वर्ग में प्रेयर नहीं है, स्वर्ग में बाइबल रीडिंग नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा ही प्रशंसा है। स्वर्ग में नदी है जिसको बाइबल रिवर ऑफ लाइफ कहती है। Revelation 22 के अनुसार verse 1 to 5 के बीच में आपको ये सारी बातें मिलेगी, और ये जीवन का नदी बहती है जिसका पानी बिल्कुल सफेद और एक भी मैला नहीं। स्वर्ग में पेड़ है और जिसको जीवन का पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ में 12 रंग का या 12 प्रकार का फल फलता है, तो उसका मतलब स्वर्ग में फ्रूट है, स्वर्ग में फ्लावर्स है,
और ये फ्लावर्स की जो रंग है, जो कला है, वो हम आपको नहीं बतला सकते क्योंकि इस दुनिया में वो कला है ही नहीं। ये फ्लावर्स भी क्या करते हैं, ये पेड़ पालो सब स्वर्ग में क्या करते हैं, ये पेड़ पालो भी झूमते हैं और प्रभु की प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग में हर एक चीज परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग में परफ्यूम है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई परफ्यूम नहीं। ये जो महक है, वहां का फ्रेग्रेंस है, उसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं आपको अनेक से स्क्रिप्चर दे रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको स्क्रिप्चर से बाहर भी बतला रहा हूं, इसलिए क्योंकि वे लोग जो स्वर्ग जाके आए हैं और नरक जाके आए हैं, मैंने उनसे बातें किया, उनके साथ में बैठा, उन साथ में मिनिस्ट्री भी किया है, इसलिए हम उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो भी हम इसमें शामिल किए थे। खासतौर पे जो फ्लावर्स है, उनकी जो रंग है, और वो झूमते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, और फिर उसकी जो फिगरमेंट या महक, उसकी जो खुशबू है, ये सब ये लोग जो देख के आए हैं। खासतौर पे हम लोग की मिनिस्ट्री में भी 2 लोग मर के जीवित हुए हैं, एक हेवन जाके आया, दूसरा हेल जाके आया। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, उनके एक्सपीरियंस के विषय में भी आपको बतला रहा हूं। साथ साथ उनके टेस्टमनी हमें बतलाने के पास समय नहीं, शायद किसी दिन और आपको ये टेस्टमनी हम बतलाएंगे। दूसरी चीज, बाइबल हमें Psalm 78 verse 23 से 25 में ये कहती है, स्वर्ग में स्वर्ग दूतों का भोजन, बाइबल कहती है स्वर्ग दूतों का भोजन, उसका नाम है माना। और हम आपको यदि देखें, जब इजराइलिटीज लोग इजिप्ट से निकल के कई देश जा रहे थे, जब उनके भोजन की कमी हुई और मोसेस ने दुआ किया, बाइबल कहती परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए माना बरसाया। माना जो होती है, ये जैसे धनिया का बिया बिल्कुल उसी प्रकार से होता है, लेकिन बिल्कुल सफेद होता है, और जब इसको मुंह में रखी जाती है वो गल जाती है। तो ये माना है वहां पे। और फिर बाइबल कहती है इस जगह पे स्वर्ग में मकई भी है, और फिर बाइबल कहती वीट है और ब्रेड भी है। तो हम देखते हैं स्वर्ग में भोजन है। पहले राजा के पुस्तक में चैप्टर 19 verse 5 और 6 के अनुसार एक बार एलाइजा जंगलों में और पहाड़ों में होके जा रहा है, एकांत जगह पे बहुत ही दूर भीतर चला गया, और वो थक गया, और वो पहाड़ के किनारे या रास्ते के किनारे वो सो गया। और फिर एक स्वर्ग दूत आया, बाइबल कहती है, और एलाइजा को जगाया, और उसने उसके लिए केक लेके आया, और उसने कहा इस केक को खा ले, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत लंबा चलना है। या उसके मतलब स्वर्ग में केक है, उसके मतलब स्वर्ग में बेकिंग होता है, प्रेज़ द लॉर्ड है। स्वर्ग में बहुत सारी चीजें हैं, जितनी जिक्र किए गए हैं वही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। दूसरी चीज, किसी ने मुझसे पूछा कि पास्टर हम लोग जाएगा स्वर्ग, हमारे प्रेमी जन जो पहले चले गए हैं स्वर्ग, और हमारी चर्च के मेंबरान जो पहले स्वर्ग चले गए, हम उनसे मिलना चाहेंगे, लेकिन वहां तो मिलियंस ऑफ लोग होगा, हम कैसे उनका ढूंढेंगे? मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आपके अंदर में भी ये सवाल है, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हम और तुम जब स्वर्ग जाएगा, हमें अपने प्रेमी जन के खोजने की कोई जरूरत नहीं। वे स्वयं आएंगे हमें मिलने के लिए, परमेश्वर उनको भेजेगा और वे आएंगे हमें और तुम्हें मिलने के लिए। जैसे एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, वो बच्चा नहीं घूम के जाता है हमारा काका कौन है, हमारा दादा कौन है, हमारा माँ कौन है, बाप कौन है, ये कौन वो कौन, वो किसी को खोजने के लिए नहीं आता, सब आते हैं उससे मिलने के लिए। इसी प्रकार हम और तुम जब स्वर्ग जाएगा, हम लोग एक बेबी की तरह पहला रोज स्वर्ग में रहेगा, हमारी सभी प्रेमी जन आएंगे हमसे और तुमसे मिलने के लिए। दूसरी चीज, न्यू जेरूसलम बाइबल हमें कहती है रिवलेशन 21 verse 18 के अनुसार, न्यू जेरूसलम जिसमें हम और तुम आएंगे मिलेनियम में, जिनको पिछले हफ्ते का टीचिंग मिला आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। हम और तुम जब रैप्चर के बाद में 7 years बाद आएगा, जीसस क्राइस्ट के सेकंड कमिंग में, न्यू मिलेनियम में हम लोग न्यू जेरूसलम में राज करेगा, और ये न्यू जेरूसलम हेवन से उतर के आएगा,
हम सब वापस लौटेंगे और ये जो न्यू जेरूसलम होगा, रिवलेशन 21 वर्स 18 के अनुसार वो एक वॉल से घिरा होगा, उसके चारों ओर दीवारें होंगी और ये दीवार जो है बाइबल कहती है ये प्योर जैस्पर से बना होगा और वो चमकेगा। रिवलेशन 21 वर्स 12 और वर्स 21 के अनुसार ये जो न्यू जेरूसलम है इसमें 12 फाटक होगा, 12 गेट्स हैं और ये जो गेट्स है बाइबल कहती है सॉलिड पर्ल से बना हुआ, तो उसका मतलब सभी चीज में चमक होगा। फिर Psalms 45 verse 6 to 8 में बाइबल कहती है स्वर्ग के जो अंदरी भाग है इट इज मेड आउट ऑफ आइवरी, बाइबल कहती है उसका जो रंग है उसका रंग होगा क्रीमी वाइट कलर, उसका रंग है। और फिर रिवलेशन 22 वर्स 1 के अनुसार ये जो न्यू जेरूसलम है, इस न्यू जेरूसलम के जो सेंट्रल प्लेस है, जो सेंट्रल जगह पे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा जहां से वो पूरा दुनिया को रूल करेगा। मैं आपको हेल के विषय में जानकारी देना चाहूंगा। नरक कैसा है, किस प्रकार से है। मैथ्यू की पुस्तक में चैप्टर 12 वर्स 40 के अनुसार स्वर्ग या नरक इस पृथ्वी के निचले भाग में है, यानी कि पृथ्वी के नीचे है। और वो इज़ाया 14 वर्स 9 के अनुसार ये पृथ्वी के निचले भाग में बीचों बीच में है। और इज़ाया 5 वर्स 13 और 14 के अनुसार जब नरक भर जाती है लोगों से, तो नरक अपने आप एनलार्ज होती है, अपने आप बढ़ती, यानी कि स्ट्रेच होती है और बढ़ती जाती है। लोग उसमें आते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। उसके मतलब नरक हर घड़ी हर समय तैयार है लोगों को लीलने के लिए। बाइबल हमें Psalms 9 verse 17, Matthew 25 verse 41 से 43 में बतलाती है किस प्रकार के लोग नरक जाते हैं। बाइबल हमें कहती है वे जो कुकर्म करते हैं, यानी कि विकेड पीपल, जो विकेड है, जो कुकर्म करते हैं वे नरक जाते हैं। जो रिबेल करते हैं, रिबेलियन, बाइबल कहती है रिबेलियन इज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट, यानी कि रिबेलियन जो अथॉरिटी के खिलाफ में खड़ा हो। आपके घर में आपका माता पिता अथॉरिटी में है, अधिकार है, परमेश्वर ने उनको अधिकार दे, लेकिन वे जो उनका विरोध करते हैं वो रिबेल करते हैं। पादरी का विरोध करना रिबेलियन है, किसी भी परमेश्वर के सेवक का विरोध करना रिबेलियन है। और रिबेल करने वाले बाइबल कहती है वे नरक के आग में जाए। वे जो गॉसिप करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसको उंगली दिखाना उसको उंगली दिखाना, किसी की कमजोरी के विषय में बातें करना, किसी को गिरा देना, ये सारी चीजें करने वाले, झूठ बोलने वाले सब नरक के भागी होंगे। और ड्रंकर्ड लोग, नशेड़ी लोग नरक को जाएंगे। और बाइबल कहती है जितने लोग यीशु पे ईमान नहीं रखा, जितने लोग यीशु पे विश्वास नहीं किए कि वे सिर्फ एक ही मुक्तिदाता है, एक ही व्यक्ति जो उनके प्राण बचाने लगा, वे लोग जो यीशु को इनकार कर दिए, वे सब इसी नरक में डाले जाएंगे। मैं आपको एक कहानी बतलाना चाहूंगा बाइबल में से। इस कहानी में से हमें इस नरक के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सबसे पहले मैं इस कहानी को आपको बतलाना चाहूंगा, इसको छोटा में करके आपको समझाना चाहूंगा। लूका की पुस्तक में चैप्टर 16 वर्स 19 to 31 में हमें ये कहानी मिलती है। और बाइबल हमें कहती है एक समय की बात जब एक बहुत ही धनवान आदमी रहता था, मलमल कपड़ा पहनता है, ऐश और आराम का जीवन बिताता है, टमटम गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, नौकर चाकर उसको लगे रहते हैं, रोज लोग आते हैं उसको एंटरटेन करने के लिए, और दुनिया के सभी पाप का मजा वो लेता है, दुनिया के सभी पाप का मजा वो लेता है, ऐश और आराम का जीवन बिताता है। और उसी समय में एक और व्यक्ति रहता है, और वो व्यक्ति का नाम है लाजरस। बाइबल कहती है ये बहुत ही गरीब व्यक्ति है, इसके पास ना घर है ना द्वार है,
न पत्नी, न बच्चे, न परिवार। इसके शरीर में घावें निकली है और इसका कपड़ा मैला फटा है। और ये गरीब आदमी धनवान आदमी के फाटक के किनारे बैठते हैं और वो भीख मांगते हैं और भीख के पैसे से जीते हैं। और ये जो धनवान आदमी है ऐश और आराम का जीवन जीता है। ये आदमी, ये धनवान आदमी जब भोजन करता है तो जो बचा झूठा भोजन होता है उस गरीब आदमी के आगे फेंक देता है और वो गरीब आदमी उस झूठा भोजन को उठा के खाता है और उससे जीता है। ये धनवान उसको कभी अच्छा प्लेट भोजन नहीं दिए। जब वर्षा होती है ये गरीब आदमी भीग जाता है, घाम निकलती है वो सूख जाता है, लेकिन ये धनवान आदमी ने कभी भी उसको शंका नहीं दिया, उसके विषय में परवाह नहीं किया। ये गरीब आदमी उसी फाटक पे सो जाता है, लेकिन ये धनवान आदमी ये सारी चीजें देखता है, लेकिन उसको कभी एक मैट्रेस नहीं दिया सोने के लिए। क्या बाइबल कहती है, या हम आपको इसको थोड़ा सहज करे समझे के लिए, एक दिन एक मिशनरी आया। इसको मैं आज दृष्टांत के रूप में इस कहानी में जोड़ रहा हूं ताकि आप समझे। एक मिशनरी आया और वो इस धनवान आदमी के पास आया और उसने कहा, हे धनवान आदमी, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। धनवान ने कहा, क्या नहीं है मेरे पास? ये मिशनरी ने उसे बतलाया, तुम्हारे पास मुक्ति दाता नहीं है, तुम्हारा प्राण का बचाने वाला नहीं है, तुम्हें मुक्ति देने वाला नहीं, जन्नत में जगह देने वाला नहीं, तुम्हारी गुनाह को माफी करने वाला नहीं है। और उसने यीशु के विषय में उसको बतलाया, लेकिन ये धनवान आदमी ने उस मिशनरी को खदेड़ दिया, चला जाए यहां से, मुझे कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर हूं। और उसने उस परमेश्वर के सेवक को निकाल दिया। ये परमेश्वर का सेवक गया उस गरीब आदमी के पास और उसने कहा, हे गरीब आदमी, तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या तू इस तोहफा को स्वीकार करेगा या उसे ठुकरा देगा? ये गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ऐसे समय में मुझे कुछ भी मिल जाए मैं कैसे उन्हें ठुकराऊं? और तब ये मिशनरी ने उसको यीशु मसीह की प्रेम की कथा सुनाई कि यीशु ने उससे कैसा प्रेम किया और कैसे क्रॉस पे अपनी जान की कुर्बानी दी। ये गरीब आदमी ने उसी जगह पे, उसी फाटक के किनारे अपना घुटना टेका और अपने जुबानों से कबूल किया कि हे प्रभु, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे, मैं अपना दिल के द्वार तेरे लिए खोलता, तू मेरे दिल में आ जा। और यीशु उसके जीवन में आके बस गया, उसकी गुनाह की माफी दे दिया। और फिर बाइबल कहती है कि एक स्वर्गदूत आया और ये स्वर्गदूत इस गरीब आदमी का प्राण निकाल लिया और उसको ले गया हेवन। और वो स्वर्ग में जाके वो ऐश और आराम का जीवन बिताने लगा। अब उसके शरीर में एक को घाव नहीं है, एक को मैला फटा कपड़ा नहीं, वो धार्मिकता के झिलम पहना हुआ वो चमक रहा है। वो स्वर्ग में ऐश और आराम का जीवन बिता रहा है। उसके शरीर में एक भी घाव नहीं, एक भी दाग नहीं, आनंद काल का जीवन वो बिता रहा है। फिर उसके बाद में बाइबल कहती है एक और दूत आया, लेकिन इस जगह बाइबल ये नहीं कहती है कि स्वर्गदूत आया, क्योंकि ये स्वर्गदूत नहीं है, ये यमदूत है, ये नरक का दूत है। ये नरक से आया और उस धनवान आदमी का प्राण निकाल लिया और उसको ले जाके नरक के आग में डाल दिया और वो भभकती हुई आग में जलने, चिल्लाने और चीखने लगा और वो गंभीर पीड़ा में है। और बाइबल कहती है कि तब ये धनवान आदमी ने अपना सर को उठाया और उसने देखा पैराडाइज में, हेवन में, उसी आदमी को, लाजरस को, जो उसके फाटक के किनारे बैठा, उसको देखते हैं कि वो चमक रहा है, ऐश और आराम का जीवन बिता रहा है, आनंद कर रहा है स्वर्ग में। और तब उसने चिल्लाया और उसने पुकारा, पिता अब्राहम, पिता अब्राहम, लाजरस को मेरे पास भेज दे ताकि अपने उंगली से मेरे मुंह में एक बूंद पानी डाल दे, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। और तब स्वर्ग से एक आवाज आया, पिता अब्राहम की बोली है। और पिता अब्राहम ने कहा, स्वर्ग से कोई नरक नहीं आ सकता, नरक से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता,
क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में एक खाई है। और फिर पिता अब्राहम ने कहा, तुमने इस पृथ्वी पे ऐश और आराम का जीवन बिता चुका और एक ही मुक्तिदाता था, उसको तुमने ठुकरा दिया। और ये आदमी लाजरस दुख और तकलीफ का जीवन बिताया इस पृथ्वी में, लेकिन एक ही मुक्तिदाता उसके जीवन में आया और यीशु था, और उसने उसको अपने हृदय में बुलाया और उसको जीवन मिल गया, इसलिए वो आज स्वर्ग में राज कर रहा है। तो यह सारी कहानी में हम कुछ खास बातें सीखते हैं। वर्स 23 में, लूक 16 वर्स 23 में ये धनवान आदमी कहता है कि आई एम इन पेन, मैं बहुत पीड़ा में हूं। उसके मतलब नरक में पीड़ा है और गंभीर पीड़ा है। उसी वर्स 23 में कहते हैं कि उसने अपने सर उठा के और वो देखता है क्या, वो हेवन देखता है, हेवन में लोग राज कर रहे हैं, वो देखता है हेवन में, और वो देखता है लाजरस को, और उसी वजह से कहता है he could recognize, यानी कि वो उस हेल में देखता है सब कुछ उसके आंख के नजर के सामने। तो हम हेल में इसी प्रकार जैसे इस दुनिया में देखते हैं, हेल में भी देखेंगे। और फिर ये आदमी, धनवान आदमी, उसने उसको पहचान लिया कि ये आदमी मेरे फाटक के किनारे बैठता है। उसके मतलब वो रिकॉग्नाइज किया, हम और तुम भी एक दूसरे को, नरक में जो रहेगा वो एक दूसरे को पहचान लेगा। तो ये सारी बातों की पहचान होगी हमारे पास। और फिर वर्स 24 में वचन कहते हैं कि ये धनवान आदमी कहते हैं कि लाजरस को मेरे पास भेज दे। उसने पुकारा, उसने चिल्लाया, पिता अब्राहम लाजरस को मेरे पास भेज दे ताकि मेरे जीभ में एक बूंद पानी डाल दे। उसके मतलब लोग की आवाज सुनाई देती है, लोग बोलते हैं, लोग चिल्लाते हैं। ये आदमी ने चिल्लाया, लाजरस को मेरे पास भेज दे। दूसरी चीज वो कहते हैं, अपने उंगली से मेरे जुबान में, मेरे मुंह में, मेरे जीभ में एक बूंद पानी डाल दे। उसके मतलब कि वहां पे लोग पानी के लिए तरसते हैं, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, एक बूंद पानी भी मिल जाए उनके लिए काफी है। एक बूंद पानी के लिए वे तरसते हैं और हेल में पानी मिलेगा ही नहीं। ना ये कहता है इस जगह पे कि मेरा जीभ गर्मा गया है। वर्स 24 में वो कहता है मेरा जीभ गर्मा गया है। यदि आज हम आपके ऊपर एक गैलन केरोसिन छोड़ के आग लगा दे, सर से लेके पांव तक आप जलने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, आपके शरीर में पीड़ा होगा आग की, लेकिन आपके जीभ में नहीं तुरंत पीड़ा आएगा जब तक कि आग जीभ में ना पहुंच जाए। तो आप देखिए कि आदमी का जीभ गर्मा गया, कितना भारी गर्म है नरक की आग कि उसकी जीभ भी गर्म हो जाती है। और फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि यह आदमी का मेमोरी काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, उसको सब कुछ याद है, समझ है कि ये भीख मांग रहा था वहां। दूसरी चीज, यह धनवान आदमी इस पृथ्वी में धनवान था, ऐश और आराम का जीवन बिताता था, लेकिन नरक में वो भिखमंगा हो गया, एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा है। और वो गरीब आदमी जो इस पृथ्वी में भिखमंगा था, इसी कारण कि यीशु को अपनाने के कारण वो स्वर्ग में धनवान बन गया। उसको अब कोई की भीख की जरूरत नहीं, सब कुछ है उसके पास। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आपके पास यीशु मसीह है, आप चाहे गरीब है चाहे धनवान, यदि आपके पास यीशु है आपके पास सब कुछ है। यदि यीशु नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। नरक में बुरा स्मेल है, बैड स्मेल है। नरक में किरवा लोग हैं, मार्क 9 वर्स 48 के अनुसार नरक में कीटाणु है, किरवे है। वो व्यक्ति जो नरक में तड़पता है ऑलरेडी आग की पीड़ा में तड़पता है, लेकिन उसके शरीर में सर से लेके पांव तक किरवा रेंगता ही रहेगा।
खाली शरीर में नहीं, उनके मुंह के अंदर में से, नाक के अंदर में से, कान के अंदर में से किरवा बाहर भीतर निकलेंगे, आए जाएंगे। इतना बुरा है नरक। तुम कितना झाड़ेगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ किरवा से लपेटा जाएगा। ये जो किरवे हैं, ये किरवा आग में ही पैदा होता है, आग में ही रहता है, वो जल के मरता नहीं। तो आप ऐसी जगह जाने की कोशिश ना करें। उससे बचना चाहे एक ही रास्ता है, और वो है यीशु मसीह। ना नरक जो है, बाइबल कहती है मैथ्यू 25 वर्स 41 में, हेल इज ए प्लेस प्रिपेयर्ड फॉर सैटन एंड फॉलन एंजल्स। नरक जो है, ये शैतान के लिए ही तैयार किया गया, मनुष्य के लिए नहीं तैयार किया गया, मनुष्य के उसमें नहीं बनाया गया, ये सिर्फ शैतान के लिए बनाया गया। उसको उसी में डाला जाएगा। लेकिन आज वो मनुष्य जो इस पृथ्वी में शैतानी पना करते हैं और यीशु के मार्ग को नहीं अपनाते, पवित्र मार्ग को नहीं अपनाते हैं, इसी कारण कि वे शैतानी पना कर रहे हैं, तो वे शैतान के साथ में उसी नरक में डाले जाएंगे। मार्क चैप्टर 9 वर्स 43 के अनुसार नरक की जो आग है वो कभी बुझती नहीं, वो सर्वदा जलती रहती है। नरक में मनुष्य को एक चीज की पुकार है। नरक में सभी मनुष्य एक चीज की पुकार है, उनके दिल में एक बात है, एक पुकार है, और वो ये है। हर एक मनुष्य जो नरक में है, उनकी दिल की पुकार ये है कि हमें 1 मिनट के लिए, खाली 1 मिनट के उस पे, इस अर्थ पे आने के लिए मौका मिल जाए। 1 मिनट के लिए यदि हम सिर्फ खाली इस नरक में से निकल के और अर्थ में आ सके, इस पृथ्वी में आ सके, क्यों? ताकि उस 1 मिनट में वो बोल सके, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे, अपने लहू से धो के मेरे दिल में आ जा, ताकि वो बोर्न अगेन हो जाए, जिससे कि वो नरक से बच जाए। लेकिन उनकी दिल की पुकार की जवाब वहां पे नहीं मिलने वाली। परमेश्वर मनुष्य का प्रार्थना सिर्फ इस पृथ्वी पे ही सुनता है। वो जो नरक चला जाता है, फिर उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वहां पे हम कितना चिल्ला के प्रस्ताव करें, अपना छाती पीटे, हाय हाय मैंने ये पाप किया, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, वो हूं, आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। आपकी दुआ इस पृथ्वी पे सुनी जाएगी। आज आप पृथ्वी पे, आज आपके लिए मौका है कि आज तुम प्रस्ताव कर ले अपने गलती से, अपने गुनाह को छोड़ दे, दुनियादारी के चीज को छोड़ दे, पाप के चीजों को छोड़ दे, पाप के रास्ते को छोड़ दे, ताकि आपको जन्नत में जगह मिल सके। लेकिन नरक में तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पृथ्वी के नीचे 5 अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट है, और इस अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट के विषय में इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम ट्रिबुलेशन के विषय में लास्ट टीचिंग कर रहा था, उसमें कुछ चीज अंडरवर्ल्ड के मेंशन किया, और ग्रेट व्हाइट थ्रोन, जजमेंट वगैरह, मिलेनियम के बाद में क्या होगा, लोगों को कौन से नरक में डाली जाएगी, शायद आपको सब कुछ समझने में कठिन पड़ रहा है। इसलिए हम इस लेसन आपके लिए लेके आए, ताकि आप अंडरवर्ल्ड के विषय में भी जान सके, जिसमें कि जो टीचिंग आपको पिछले हफ्ते मिला है वो और भी क्लियर हो सके आपके समझ में। पहला चीज, आज हम इस पृथ्वी को यदि खोदे, इसको हम 6 फीट खोदे, 6 फीट खोदे, तो हम उसको ग्रेव कहते हैं। 6 फीट गड्ढा ग्रेव है, जहां पे मनुष्य को दफनाई जाती है। लेकिन इस 6 फीट से नीचे यदि हम जाए और माइल्स नीचे जाए, उसके बाद में हमें एक और दुनिया मिलेगी। इस पृथ्वी के नीचे एक और दुनिया है, और उस दुनिया को हिब्रानी भाषा में सियोल कहा गया है। हिब्रानी भाषा में उसको सियोल कहते हैं, और ग्रीक भाषा में उसको हेजस कहते हैं। ये आपको मिलेगा मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 14, जॉब चैप्टर 11 वर्स 8, रिवलेशन 20 वर्स 13। और भी जगह स्क्रिप्चर है, लेकिन इतना काफी आपके लिए। तो ये जो दुनिया है, ये सियोल, इस पृथ्वी के नीचे, इस दुनिया में 5 डिपार्टमेंट है। नंबर 1 डिपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं अब्राहम्स बुसम,
दूसरे रूप से उसको पैराडाइज भी कहा जाता है। दूसरी चीज जो सेकंड डिपार्टमेंट है उसको द प्लेस ऑफ टॉर्मेंट कहा जाता है। वो प्रेजेंट हेल है, वो नरक है। आदम के जमाने से लेकर अभी तक जो लोग पाप करते आए और ट्रिबुलेशन में जो पाप करेंगे और मिलेनियम 1000 ईयर्स मिलेनियम में जो पाप करेंगे, उन सभी को इसी नरक में डाला जाएगा। उसको प्लेस ऑफ टॉर्मेंट कहते हैं, जहां पे अभी लोग मर के जाते हैं। आपको ये भी बतलाना चाहूंगा, एक व्यक्ति जो बिना यीशु के मरता है, बिना पवित्र रास्ता में चले मर जाता है, वो सीधे ही प्लेस ऑफ टॉर्मेंट में जाता है, नरक में। कभी कभी लोग बोलते थे उसका जजमेंट है। मैं आपको बतलाना चाहता, उसके जजमेंट अभी नहीं है। पिछले लेसन में हमने आपको बतलाया और आज भी हम इसी लेसन में भी रिपीट भी करेगा थोड़ी देर में आपके लिए। उनका जजमेंट देरी है। और वे लोग जो मसीह में मरते हैं, परमेश्वर के रास्ते को अपना के मरते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। जैसे वो प्राण छोड़ता है, कुछ देर ही नहीं लगता है, विद इन सेकेंड्स वो परमेश्वर के राज्य में होता है ना। तो ये अब्राहम्स बुसम और ये प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, ये इस जगह को यदि हम समझना चाहे अच्छी तरह से, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। इफिशियंस 4 वर्स 7 to 10, कोलोसियंस 2:15। इस जगह पे धर्मशास्त्र में कहती है यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया, हमारे गुनाहों को लेके वो क्रॉस के ऊपर टांगा गया और हमारे गुनाहों के कारण उसे दफनाया गया और 3 दिन 3 रात वो पृथ्वी के नीचे था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 3 दिन 3 रात उसका शरीर ग्रेव में, लेकिन यीशु ग्रेव में नहीं था। यीशु इस पृथ्वी के नीचे गया, अंडरवर्ल्ड सियोल में गया, और जहां पे ये शैतान का राज है, उसके किंगडम है, और उसके राज में जाके कोलोसियंस 2:15 कहती है ही मेड एन ओपन शो, यानी कि खुल्लम खुल्ला उसने एक शो दिखाया। वहां पे एक स्टेज शो हुआ है इस पृथ्वी के नीचे, और यीशु खुल्लम खुल्ला ये शो किया है। क्या है शो? उसने शैतान को अपने पैरों के नीचे रौंदा। 3 दिन 3 रात शैतान के सर को कुचल रहा था, उनके ऊपर वो चल रहा था। मिलियंस ऑफ डीमन है, सभी को अपने पैर के नीचे कुचल रहा है। ना बाइबल कहती खुल्लम खुल्ला, उसके मतलब कोई देख रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है वहां पे जो इस शो को देख रहे हैं। कौन है ये ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स। आपको ये बतलाना चाहूंगा, ओल्ड टेस्टामेंट में जो लोग मरते थे वो सीधा ऊपर हेवन नहीं जाते थे, वे पृथ्वी के नीचे जाते थे। और पृथ्वी के नीचे ये जो अब्राहम्स बुसम है, ये इसको पैराडाइज कहा जाता है, ये बिल्कुल स्वर्ग की तरह था। और वो स्वर्ग में अब्राहम्स बुसम में वे राज करते थे, और वहां से प्लेस ऑफ टॉर्मेंट दिखाई पड़ता है, तो वे वहां से नरक देखते थे। अब न्यू टेस्टामेंट के बाद, या जब से न्यू टेस्टामेंट शुरुआत हुआ, यानी कि यीशु क्रॉस पे कुर्बान होने के बाद में नीचे कब्र के बंधन को तोड़ के बाहर निकलने के बाद में न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत हुआ। उस दिन से आज तक जितने लोग मसीह में मरते हैं वे नीचे नहीं जाते हैं, नीचे पैराडाइज में नहीं जाते, वे सीधे हेवन जाते हैं, ऊपर आकाशों में परमेश्वर के साथ में राज करने के लिए। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स से, न्यू टेस्टामेंट से पहले जितने भी प्रॉफिट, जितने प्रभु के सेवक है जो गुजरे, वे सब पृथ्वी के नीचे गए, नरक के बगल में पैराडाइज में ऐश और आराम का जीवन बिता रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब यीशु गया, उसने खुला शो किया, ये पैराडाइज में से लोग देख रहे हैं, यीशु शैतान को अपने पैर के नीचे रौंदा,
और फिर बाइबल कहती ही प्रीच द गॉस्पेल। कहां पे? सियोल में, अंडरवर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट गॉस्पेल प्रचार कर रहा। किसको प्रचार कर रहा? क्या शैतान को प्रचार कर रहा? बिल्कुल नहीं। वो ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स जो पैराडाइज में थे उनके आगे और गॉस्पेल प्रचार कर रहा। क्या कहता है? उनसे कहता है तुमने जो हमारे विषय में पढ़ा, तुमने जो हमारे विषय में सुना, प्रॉफिट्स लोग के द्वारा तुमने सुना कि ये बच्चा पैदा होगा कुंवारी के द्वारा और मनुष्य को उद्धार देता आएगा और वो क्रॉस पे अपना जान देगा। तुमने हमारी कहानी को प्रचार किया है, तुमने हमारी कहानी को पढ़ा है, और मैं वही हूं जो क्रॉस पे अपना जान दे के आया हूं। और उसने शैतान को कुचलते हुए बाइबल कहती है जब वो कब्र के बंधन को फाड़ के जीवित बाहर निकला, जब वो कब्र के बंधन को फाड़ के जीवित बाहर निकला, वो अकेले नहीं बाहर निकला, उसके साथ में ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स सब बाहर निकल के आए। सिर्फ यीशु नहीं निकला। हम लोग हमेशा प्रचार करें कि यीशु मसीह रिजरेक्ट हो चुका है, जी उठा, लेकिन हम उनके बारे में भूल जाते हैं बोलने के लिए। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स सब बाहर निकल के आए। मैथ्यू 27 में वर्स 52 में आपको मिलेगा, इफिशियंस 4:7-10 में आपको मिलेगा कि ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स सब बाहर निकल के आए और इस पृथ्वी में लोगों को दिखाए, वे दिखाए गए। और जब यीशु मसीह उठा लिया गया बादलों में, तो ये ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स सब यीशु के साथ में वे भी बादलों में उठा लिए गए। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि पिता अब्राहम ने कहा हमारे और तुम्हारे बीच में एक खाई है, मतलब कि जो पैराडाइज था, पैराडाइज के बगल में जो प्लेस ऑफ टॉर्मेंट है, बीच में एक खाई है, गड्ढा। कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई उधर से इधर नहीं आ सकता। ना ये पैराडाइज अब खाली हो गया है, इसको खाली होने के कारण अब वो स्वर्ग की तरह रह नहीं गया, वहां पे स्वर्ग की कोई भी चीजें नहीं है, मैं भी वो भी नरक का एक भाग हो चुका होगा। खैर कुछ भी हो, तीसरा भाग अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट में बाइबल उसको टार्टेरियस कहते हैं और इट इज अ प्रिजन ऑफ फॉलन एंजल। 2 Peter chapter 2 verse 4, Jude verse 6 और 7, उसमें एक और चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है, verse 6 और 7। Genesis chapter 6 verse 1-4 में आपको ये मिलेगा। वचन कहती है कि नूह के दिन, नूह के फ्लड से पहले, नूह के फ्लड आने से पहले कुछ फॉलन एंजल, ये जो फॉलन एंजल है कौन है? वही शैतान, जो एक टाइम स्वर्ग में स्वर्गदूत थे, लेकिन लूसीफर के कारण वे उनके साथ देने के कारण गिर पड़े। और वे बाइबल के इस पृथ्वी में मनुष्यों के साथ में पाप किए, वे विवाह किए और उनके द्वारा स्त्रियों के साथ में वे विवाह किए इस पृथ्वी में, उनके द्वारा अनेक से बच्चे हुए और वे सब जाइंट निकले और परमेश्वर का क्रोध भड़का और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें नाश किया और ये फॉलन एंजल्स को टार्टेरियस में परमेश्वर ने डाल दिया। ये तीसरा भाग नरक का है। और चौथा भाग नरक का, उसको बाइबल कहती है एबिस, या दूसरे रूप से बॉटमलेस पिट। रिवलेशन 20 वर्स 1-3 में आपको मिलेगा। तो ये जो बॉटमलेस पिट है, ये बॉटमलेस पिट में मैंने आपको पिछले हफ्ते लेसन में बतलाया कि शैतान को 1000 ईयर्स के उससे डाला जाएगा। हम लोग आएगा न्यू जेरूसलम में सेकंड कमिंग में राज करने के लिए। हम लोग 1000 ईयर्स के उससे न्यू जेरूसलम में राज करेगा और उसी 1000 ईयर्स के उससे शैतान को बॉटमलेस पिट में डाल दिए जाए। तो ये चौथा भाग है नरक का, पृथ्वी के नीचे। पांचवा भाग इस पृथ्वी के नीचे, जिसको बाइबल लेक ऑफ फायर कहती है और दूसरे रूप से उसको हम जहन्ना कहते हैं या जहन्नम कहते हैं, या हम उसे फाइनल हेल कहते हैं। एक और शब्द जो है इटर्नल हेल। ये आनंद काल का नरक है, इटर्नल हेल। और इसके विषय में आपको मैथ्यू 25 वर्स 41 में मिलेगा, रिवलेशन 19 वर्स 20 में मिलेगा, रिवलेशन 20 वर्स 10 में मिलेगा
रेवलेशन 20 वर्स 14 to 15 में मिलेगा, रेवलेशन 21 वर्स 8 में मिलेगा। Now सेकंड कमिंग में जब हम और तुम आएगा इस पृथ्वी में, न्यू मिलेनियम में यीशु के साथ में राज करने के लिए न्यू जेरूसलम में, उस समय पे इस पृथ्वी में बैटल ऑफ आर्मगेडोन होगा, लड़ाई होगी, इस फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, और इस वर्ल्ड वॉर में सबसे पहला व्यक्ति जिनको इस नरक में डाला जाएगा, ये जो लेक ऑफ फायर है फिलहाल खाली है, कोई उसमें नहीं है। लेक ऑफ फायर में पहला व्यक्ति जिनको इसमें डाला जाएगा वे लोग जिनके माथे पे 666 नंबर का छाप होगा, जिनके दाहिने हाथ में 666 नंबर का छाप होगा, वे पहले लोग जिनमें डाले जाएंगे, और उनके साथ में जो फॉल्स प्रॉफिट होगा वो और एंटी क्राइस्ट को भी लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। तो ये पहले लोग इस लेक ऑफ फायर में जाएंगे, और उस 1000 ईयर हम और तुम न्यू जेरूसलम में जब पूरा होगा, जब हमारा 1000 ईयर्स न्यू जेरूसलम में पूरा होता है, और वे लोग जो छूट गए थे इस पृथ्वी में, उनका 1000 ईयर्स इस पृथ्वी में पूरा होता है, और शैतान जिसको एबीज में अबॉर्नमलेस पिट में डाला गया 1000 ईयर्स के लिए उसको छोड़ा जाता है, और वो बाहर आके एक और युद्ध को ठानता है, और जिसको 5th वर्ल्ड वॉर कहा जाती है, या बैटल ऑफ गॉग एंड मैगॉग। और इस लड़ाई के बाद में शैतान को हमेशा के लिए इटर्नल हेल में डाल दिया जाए, या लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाए, और वो हमेशा के लिए उस नरक में होगा। फिर से शैतान का कोई नाम निशान इस पृथ्वी में नहीं होगा। और वे लोग जो एडम के जमाने से लेके ट्रिबुलेशन से मिलेनियम, जितने लोग बिना परमेश्वर को मर गए, बिना मुक्तिदाता को अपनाए मर गए, वे सब प्लेस ऑफ टॉर्मेंट में डाले गए। लेकिन इस 1000 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में इनको भी प्लेस ऑफ टॉर्मेंट से निकाला जाएगा, और उनको ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट में पेश किया जाएगा, और परमेश्वर उनका लेखा लेगा और पूछेगा, बेटा और बेटी इस पृथ्वी में तुम क्या करके आया। और कोई परमेश्वर को झूठ का जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि परमेश्वर उनके वीडियो उनके सामने दिखाएगा। चुप्पे चुप्पे लुक लुक के तुम्हें पाप करता रहा। और तब परमेश्वर से कहेगा, मेरे सामने से चले जा हे सरापित लोग, नरक की आग में जो शैतान के लिए बनाया गया था। और तब इन लोगों को उस प्लेस ऑफ टॉर्मेंट में से निकाल के व्हाइट थ्रोन जजमेंट में पेश करने के बाद उनको भी लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। मतलब कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो बिना प्रभु को मर गए, शैतान, एंटी क्राइस्ट, 666 लगे हुए छाप के लोग, सभी को एक ही नरक में डाला जाएगा, लेक ऑफ फायर जो इटर्नल हेल है। और तब 8वां हजार वर्ष शुरुआत होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बतलाया, ये जो 8 नंबर है वो परमेश्वर का नंबर है, और उसका मतलब है इटर्नल। तो इटर्नल आनंद काल के लिए जीवन का शुरुआत होता है। 1000 ईयर्स न्यू जेरूसलम में बीतने के बाद में हम इटर्नली उसी न्यू जेरूसलम में राज करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और वे लोग जो इस पृथ्वी में थे, आपको ये अच्छी तरह से समझना है। पिछले लेसन के द्वारा यदि आपने मिस किया है, आपको लेसन लेना जरूरी ताकि आप समझ सके। तो वे लोग इस पृथ्वी में, उनके भी इटर्नल लाइफ शुरुआत होता है, क्योंकि उनके बीच में से भी पाप हमेशा के लिए मिट जाती है, और ये पृथ्वी बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो जाता है, और उनके लिए भी अनंतकाल का जीवन का शुरुआत होता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस लेसन के द्वारा आपने हेवन, हेल और इस अंडरवर्ल्ड डिपार्टमेंट के विषय में आप समझने लगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पे ये जो शिक्षा का लेसन तूने मुझे दिया, मैंने आज लोगों के बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु जी, आज लोगों ने जो ये शिक्षा को हासिल की है, प्रभु जी वे अच्छी तरह से समझे कि स्वर्ग रियल है और नरक भी रियल है, और कोई भी व्यक्ति नरक न जाए। मेरी यही दुआ है।
वे जो आज नरक के रास्ते में चल रहे हैं, इस वचन को सुनने के बाद में वे अपने जीवन के जो बुरी चालें हैं उसे छोड़ दे, पाप के चीजों को छोड़ दे, दुनियादारी के चीजों को छोड़ दे, तेरे पवित्र मार्ग को अपनाए, ताकि वे भी जन्नत में प्रवेश कर सके और तेरे साथ में हमेशा और हमेशा के लिए वास कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद देते हुए हर एक व्यक्ति के जीवन तेरे हाथों में अर्पण करता हूं, और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।